पिछले एक महीने से दीपक नाइट्रेट के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज का सजेशन यही है कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। दीपक नाइट्रेट एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,500 करोड़ का और स्टॉक मार्केट की एक मिड कैप कंपनी है। और इसी के साथ साथ इसके वोलेटिलिटी की बात की जाए तो इसकी वोलेटिलिटी है 2.18 गुना ज्यादा, वो भी निफ्टी के कंपैरिजन में। दीपक नाइट्रेट के करंट शेयर्स की प्राइस है 2236 रुपीज। और इसी के साथ साथ करंटली बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स का ये कहना है, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स में फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दीपक नाइट्रेट का फंडामेंटल एनालिसिस। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है और कितने अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। और तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में सब कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दीपक नाइट्रेट जो है वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती है और ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,500 करोड़ का। अगर आप इस कंपनी के एक दिन के रिटर्न को देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के एक दिन के रिटर्न जो है वो -0.23% के हैं। वहीं पर एक हफ्ते में कंपनी ने 1% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 4.76% के रिटर्न आप कमा सकते थे। वहीं पर एक साल में इस कंपनी ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं ओवरऑल फार्मा सेक्टर में जो है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया था और इस डाउनफॉल से कंपनी अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। दीपक नाइट्रेट ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अभी तक अपने प्रॉफिट्स को रिकवर नहीं किया है। और वहीं पर अगर 5 साल की बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 930% के रिटर्न मिलते थे आपको 5 साल में। और अगर आप दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि दीपक नाइट्रेट का बिजनेस मॉडल क्या है और उसके रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से होते हैं। लेकिन दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये जानने से पहले हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और सबसे पहले चलते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर। जैसे कि आप इस इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चीजें क्लियर पता चलेगी। दीपक नाइट्रेट की रेवेन्यू की ग्रोथ है 36% के आसपास की। वहीं पर अगर इंडस्ट्री का एवरेज निकाला जाए तो ये कुछ 15% के आसपास निकलता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीपक नाइट्रेट का मार्केट शेयर पिछले 5 साल में बढ़ चुका है। 5 साल पहले दीपक नाइट्रेट का मार्केट शेयर था 0.26% का, वहीं पर 5 साल के बाद आज इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 7% के आसपास। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 5 साल में मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और इसके रिटर्न्स को हम लोगों ने 5 ईयर के ग्राफ में देख चुके हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कंपनी की नेट इनकम। कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी के जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले ये भी काफी ज्यादा है। दीपक नाइट्रेट की नेट इनकम निकल कर आती है 61% की, वहीं पर इंडस्ट्री की एवरेज नेट इनकम है 24% की। और अगर मैं ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ तो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो हर साल अच्छा होते जा रहा है और डेवलप होते जा रहा है। सेकेंडली हम बढ़ते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। और जैसे कि आप कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी के असेट्स और कंपनी के लायबिलिटीज कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कंपनी ने किसी तरीके के एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया होगा डेट लेकर। और तो और हम लोगों को कंपनी के रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है इसी चीज की वजह से। लेकिन यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए। पहली बात की कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। दीपक नाइट्रेट का डेट टू इक्विटी रेशियो है 64% का, वहीं पर इंडस्ट्री के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 41% का। लेकिन सेकंड चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी के करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। दीपक नाइट्रेट का करंट रेशियो है 190% का, लेकिन इंडस्ट्री का जो करंट एवरेज रेशियो है वो सिर्फ 166% का है। मतलब यहाँ पर 30% से आगे है। जिस किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है और करंट रेशियो भी ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने डेट लिया है, तो इसी की वजह से कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज भी होता है। तो कंपनी के लिए ओवरऑल काफी अच्छी बात है। और जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के हर एक चीज इंक्रीज होते जा रही है। फिर चाहे कंपनी का नेट चेंज इन कैश हो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सारी के सारी चीजें जो है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ते ही जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन काफी अच्छे से कर रही है। ये तो थी कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। अब हम चलते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन पे। आखिर ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है वो किस हिसाब से है, और इससे हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी स्टेबल है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है।
कंपनी के जो है वैल्यूएशन एक स्टेबल लेवल पर है। वहीं पर दीपक नाइट्रेट के वोलेटिलिटी की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट की जो वोलेटिलिटी है वो 40.14% की है, जो कि इन चारों कंपनीज में सबसे ज्यादा है और इसी लेवल की एक और कंपनी भी है। और इसके पीछे का रीजन क्या पता? क्योंकि हाल ही में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स और इसी के साथ साथ रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना था कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और मॉडल ट्रेडिंग के सेशन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अभी हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल शेयर का 45.72% जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। 5.39% का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, 5.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और 9% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के शेयर्स में 25% का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब 25% के आसपास के शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी जो है वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपको आने वाले टाइम पीरियड में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। तो इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दीपक नाइट्रेट के शेयर्स काफी अच्छे रिटर्न कमा कर देंगे। अगर आपको 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे ज्यादा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात, अगर इस कंपनी के रिटर्न को कंपेयर किया जाए म्यूचुअल फंड के साथ और फिक्स डिपॉजिट के साथ, तो यहाँ पर कंपनी ने म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट से काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सही है। यहाँ पर करंटली कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी गिर चुकी है और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में इसी गिरी हुई वैल्यू के कारण आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रेड फ्लैग नहीं है। अगर किसी कंपनी में रेड फ्लैग होता है तो इसका मतलब यह है कि सेबी इसके ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखी हुई है और इसकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन दीपक नाइट्रेट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले काफी सारे टाइम से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दीपक नाइट्रेट के ऊपर एक वीडियो बनाओ और वहां पर बताओ कि क्या करना है। तो डेफिनेटली अगर आप दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी 2 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे।